हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि यदि कोष्टक में a का वर्ग प्लस 1 का पूर्ण वर्ग बटा 2a माइनस आयोटा बराबर x प्लस आयोटा y, तो x का वर्ग प्लस y के वर्ग का मान क्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या लिखे z बराबर x प्लस आयोटा y, जो कि ये क्या होता है, ये वास्तविक भाग होता है इस सम्मिश्र संख्या का, और ये क्या होता है आपका काल्पनिक भाग होता है। तो अगर हम क्या करें, इसका संयुग्मी लिखें तो z बार बराबर क्या हो जाएगा x, और देखिए आयोटा के साथ जो प्लस चिन्ह है उसमें माइनस लग जाता है, माइनस आयोटा हो जाता है इसका संयुग्मी, और ये क्या होता है इसका संयुग्म है, ये होता है। और अगर हम क्या करें, यहाँ पे इसका मापांक निकालें तो मापांक z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में यहाँ पे वास्तविक भाग का वर्ग प्लस जो काल्पनिक भाग है उसके गुणांक का वर्ग y का वर्ग, ये होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या है, यह है a का वर्ग प्लस 1 और इसके पूरे का वर्ग है, और बटा में 2a माइनस आयोटा बराबर x प्लस आयोटा y, यह है आपका। अब हम क्या करते हैं, इसका समीकरण 1 बना लेते हैं। हमने इसको समीकरण 1 बना लिया। अगर हम क्या करें, समीकरण 1 के दोनों तरफ संयुग्म लें तो क्या हो जाएगा। देखिए संयुग्म मतलब देखिए, जहां आयोटा वाला आयोटा है उसके पहले क्या होता है, ऋणात्मक लग जाता है, धनात्मक के बाद ऋणात्मक लग जाता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक है तो इधर संयुग्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो हो जाएगा a का वर्ग प्लस 1 और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस आयोटा और बराबर में x माइनस आयोटा y, ये समीकरण सॉरी एक से देखिए इसका क्या रहेगा, इसका वर्ग रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 से करा लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से गुणा कर देते हैं समीकरण 2 में। तो जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस 1 इसका पूर्ण वर्ग और बटा में 2a माइनस आयोटा गुणे में a का वर्ग प्लस 1 इसका पूर्ण वर्ग और बटा में 2a प्लस आयोटा और बराबर में क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और फिर गुणे में क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस 1 का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बटा में देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है। तो देखिए हमें पता है कि x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर क्या होता है, x प्लस वाई एक कोष्ठ में और x माइनस वाई एक कोष्ठ में होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और आयोटा का वर्ग हो जाएगा। चलिए इतना लिख लेते हैं, माइनस आयोटा का वर्ग, और बराबर में गुणा करा लेते हैं x का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा आयोटा गुणे एक्स वाई, और फिर माइनस आयोटा का वर्ग, ये क्या हो जाएगा आयोटा का वर्ग, और फिर यहाँ पे y का वर्ग हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा आयोटा एक्स वाई। तो ये क्या होगा, माइनस प्लस से इधर कट गया। अब एक चीज देखिए, हम जानते हैं कि जो आयोटा का मान होता है ये वर्गमूल में माइनस 1 होता है, और इसके दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो आयोटा का वर्ग क्या हो जाएगा माइनस 1 के बराबर। तो अब यहाँ पे जहाँ आयोटा का वर्ग है उसके साथ माइनस 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे a का वर्ग प्लस 1 और इसके घात 4 हो जाएगा, घात 4 और बटा में 4a का वर्ग प्लस में 1 हो जाएगा, और बराबर में x का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा y का वर्ग हो जाएगा। तो जो हमें मान प्राप्त हुआ x का वर्ग प्लस y के वर्ग का, वो हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 1 और इसके घात 4 और बटा में क्या हो जाएगा 4a प्लस में 1, और ये 4a का वर्ग होगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।